अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल जो है उसको कैसे सॉल्व करना पेपर के अंदर। अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि पेपर में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता, या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करें पेपर में तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है जिससे आपका न्यूमेरिकल में से नंबर नहीं कटेंगे। तो ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं जिसको सामने रखते हुए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि इन बातों का ख्याल रखते हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, वो है गिवन डाटा जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर दिया जाता है उसको आपने कैसे लिखना है। बाल बच्चे क्या करते हैं, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है वो वैसे की वैसे ही लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो आपने नहीं लिखनी आंसर शीट के ऊपर, आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या करना है, आपने उसका डाटा आपने यहाँ पे अरेंज कर देना है। जैसे चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैं उसको जरा सॉल्व करूंगा। उस एग्जाम्पल में उसने कहा है कि आपके पास अमोनिया गैस है, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है एट 30 डिग्री टेम्परेचर और 1000 mm ऑफ मर्क्यूरी उसका प्रेशर है। तो उस अमोनिया गैस का आपने मैस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है जी, गिवन डाटा के अंदर वो सारी वैल्यू सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिया क्या हुआ है हमें कि हमें बात क्या की, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, वो आपके पास क्या है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर आपके पास क्या दिया गया है जनाब, आपने वॉल्यूम दे दिया। फिर आपके पास क्या है जी, प्रेशर जो है वो 1000 mm ऑफ मर्करी है, और जो टेम्परेचर दिया गया है वो 30 डिग्री है। और आपने जो चीज मालूम करनी है वो क्या है, मैस ऑफ अमोनिया, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आप एक डाटा को अरेंज कर देंगे इस तरह से ताकि आपको पता लग जाए कि आपके पास क्या क्या चीज दी हुई है और आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है इसको न्यूमेरिकल को। क्या करेंगे, जो तो यूनिट आपको दी गई है इन यूनिट को आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें न्यूमेरिकल में पूछा गया है आंसर आपका। या आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए पता है कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिनको हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, या न्यूमेरिकल की कंडीशन के लिहाज से न्यूमेरिकल की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने उसको अरेंज करना होता है या कन्वर्ट करना होता है। तो इस न्यूमेरिकल की बात करें, ये एग्जांपल नंबर 5 है। अब क्या करेंगे जी, हमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर जो आपके पास है जी वो 1000 mm ऑफ मर्करी है, लेकिन हमने जो न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल में जो प्रेशर है उसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो क्या करेंगे, इस 1000 को डिवाइड करेंगे 760 के ऊपर और हमारे पास जो आंसर आएगा 1.35 एटमॉस्फेयर, ये उस प्रेशर का यूनिट आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साथ उसको अरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर है जी 30 डिग्री, इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो ये 303 केल्विन आपके पास क्या आ गया जी, टेम्परेचर आ गया, यूनिट उसका केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे पास जो गैस है वो कौन सी है जी, अमोनिया गैस है। तो आपने क्या करना है, मोलर मैस ऑफ अमोनिया वो कितना आता है जी, 17 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या है जी, यूनिट। जब सारी वैल्यू आपने लिख ली, उनको कन्वर्ट कर लिया यूनिट को, अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। किस फार्मूले से हम ये अपना रिक्वायर्ड जो चीज आपको दी गई न्यूमेरिकल के अंदर पूछी गई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला अप्लाई करना तो क्या करना है, हमें पता है कि पीवी क्या है, m/mRT, ये जनरल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है। तो हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, मैस। बाकी सारी वैल्यू आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में देखें आपके पास गिवन है। तो क्या करेंगे जनाब, यहां से आपने मैस निकालना है। तो क्या होगा जनाब, पीवी एम ओवर क्या आ गया जी, आर टी। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप अप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड जो चीज आपको चाहिए जो इस न्यूमेरिकल में हमें मैथ्स का पूछा वो मालूम कर लेंगे। अब क्या है जी, पुटिंग द वैल्यू अलोंग विद यूनिट्स। आपके पास जो वैल्यू दी गई है, हमें पास मैस हमने मालूम करना है। प्रेशर जो दिया है 1.315 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, मोलर मैस जो है 17 ग्राम पर मोल है, और जो आपके पास आर की वैल्यू है
इस न्यूमेरिकल ने खुद बता दिया कि अमोनिया जो है वो आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रही है। तो उस लिहाज से फिर आप जो वैल्यू पुट करेंगे 0.0821 एटमोस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर क्या आता है जी मोल। ये आपके पास इसकी वैल्यू है और साथ जो टेम्परेचर है 303 केल्विन। अब आपने क्या करना है, जब आपने फार्मूला वैल्यू पुट कर दी अलोंग विद यूनिट, यूनिट बच्चे मस्ट लिखनी है। जब आप यूनिट लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर में यूनिट क्या आनी है। अब इन यूनिट को आपने सिंपलीफाई करके लिखना है। तो क्या करेंगे, ये एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर कट जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब, मोल से पर मोल, और ये केल्विन पर में है और ये भी केल्विन है, ये कट जाएगा क्योंकि ये केल्विन इनवर्स में आ रहा है। तो सारी जब वैल्यू लिखते हैं तो 1.315 यहां पे 1 डेसिमल क्यूब वाला वॉल्यूम वाला 17 ग्राम, नीचे 0.0821, यहां पे क्या आता है 303। सारी बाकी जो यूनिट्स आती वो कैंसल आउट हो गई। इस सारी चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो कितना है जी 0.907, और इसके साथ यूनिट क्या आएगी ग्राम, जो कि ये मेंशन है। और आपने आंसर को के साथ यूनिट मस्ट लिखनी है, यूनिट ना लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। थैंक यू जी।